वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज की कहानी है 6 दोस्तों के बारे में जो समुद्र के बीचों बीच पानी में फंसकर रह जाते हैं। ना तो उनके बारे में किसी को पता होता है, ना ही कोई उनकी हेल्प के लिए आता है। इसी कहानी पर बेस्ड है आज की मूवी। कहानी की शुरुआत में कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो एल मेटाडोर बीच पर आकर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर मस्ती करने के बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। 5 साल का समय बीत जाता है। सभी फ्रेंड्स आपस में मिलने का फैसला करते हैं। कार में हम एमी और जेम्स को देखते हैं जो अपने दोस्तों से मिलने जा रहे थे। एमी और जेम्स ने शादी कर ली होती है। इनकी एक छोटी बच्ची भी होती है जिसका नाम सैरा होता है। रास्ते में इन्हें लॉरेन और जैक भी दिखते हैं। आज जैक का बर्थडे होता है, इसीलिए सारे फ्रेंड्स जैक के बर्थडे के बहाने समय निकालकर सभी लोग आपस में मिलना चाहते थे। दरअसल एमी हाइड्रोफोबिक होती है, उसे पानी से डर लगता था। उसे बचपन में हुए एक हादसे के वजह से पानी से डर लगता था। एमी जब छोटी थी वो अपने फादर के साथ स्विमिंग करने के लिए गई थी। स्विमिंग करते वक्त उसके फादर को दौरा पड़ा था। डूबने के वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। एमी उनके साथ में थी पर वो उनकी कुछ मदद नहीं कर पाई थी। तब से ही उसे स्विमिंग और पानी के नाम से भी डर लगता था। बर्थडे की पार्टी इन्होंने एक यॉट में रखी थी। यॉट के अंदर इनका एक और फ्रेंड होता है जिसका नाम डैन होता है। डैन अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा था। यॉट डैन की ही थी। डैन ने ही सभी को पार्टी के लिए यॉट पर बुलाया था। सभी फ्रेंड्स डेक पर आकर जैक का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। सभी फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। एमी ने यॉट के ऊपर भी लाइफ जैकेट पहना होता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। उन्हें नहीं पता था एमी हाइड्रोफोबिक है। मिशेल अपने दोस्तों के पास आती है। वो उन्हें स्विमिंग करने के लिए कहती है। उसका आइडिया सभी को पसंद आता है। मिशेल अपने साथ में एक वाटर डक ले लेती है। बाकी फ्रेंड्स भी अपने ग्लासेस लेकर सभी पानी में छलांग लगा देते हैं। बोट के ऊपर एमी और मिशेल का बॉयफ्रेंड डैन, जिसकी ये यॉट होती है, वो दोनों ही रुकते हैं। सैरा रोने लग जाती है। एमी सैरा के पास आती है। डैन भी उसके पास आ जाता है। एमी और डैन पहले रिलेशन में थे पर डैन को शादी पर विश्वास नहीं होता है, इसी वजह से ये दोनों अलग हो गए थे। सैरा सो जाती है। डैन और एमी भी बात करते हुए डेक पर आ जाते हैं। मजाक मजाक में डैन एमी को लेकर पानी में कूद जाता है। पानी में गिरते ही एमी की हालत खराब होने लगती है। उसे बार बार वही हादसा याद आ रहा था। एमी को देखकर सभी फ्रेंड्स परेशान होने लगते हैं। वो कहते हैं इसे यॉट पर ले जाना होगा। यॉट पर जाने के लिए एक लैडर की जरूरत होती है। सभी 6 लोग पानी में कूद चुके होते हैं पर किसी ने भी लैडर ओपन नहीं करी थी। उसके बिना यॉट पर जाना बहुत ही मुश्किल था। सभी फ्रेंड्स पानी के अंदर, यॉट के अंदर अकेली बच्ची सैरा होती है। सभी फ्रेंड्स उछल उछल कर ट्राई कर रहे होते हैं कि वो किसी तरह डेक पर पहुंच जाए। यॉट का डेक बहुत ऊंचा होता है। इनको एहसास नहीं था पर इनकी मुसीबत बहुत बढ़ने वाली थी। डैन को मिशेल के पास वाटर डक दिखती है जो वो मिशेल से मांग लेता है ताकि उसके ऊपर चढ़कर वो यॉट पर वापस जा सके। उससे भी कुछ फायदा नहीं होता है क्योंकि वो बहुत स्लिपरी होती है। डैन के बार बार कोशिश करने पर वो फट भी जाती है क्योंकि वो प्लास्टिक की ही बनी होती है। सभी लोगों की नजर यॉट पर लगे फ्लैग पर जाती है जो थोड़ा नीचे होता है। सभी का प्लान होता है कि अगर उसे पकड़ लें तो हम ऊपर जा सकते हैं। डैन के ट्राई करने पर वो उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन जब वो ऊपर जाने लगता है फ्लैग बीच में से ही फट जाता है। ये आइडिया भी काम नहीं करता है। अब तक एमी भी थोड़ा शांत हो चुकी थी। सभी फ्रेंड्स साथ में होते हैं तभी मिशेल शोर करने लगती है। कहती है मेरे पैर में कुछ टच हुआ, शायद वो शार्क है। सभी घबराने लगते हैं। डैन पानी के अंदर जाकर चेक करता है। वापस आकर बताता है कि नीचे कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पैर से किसी और का पैर टकराया होगा। सभी लोग डैन को
ब्लेम करने लगते हैं कि ये तुम्हारी यॉट है, तुम्हें पानी में आने से पहले लैडर खोल के आना था, तुम्हारी ही गलती के वजह से एमी भी पानी के अंदर फंस गई, वरना वो यॉट के ऊपर ही रहती। मिशेल बहुत ही सेल्फिश होती है, उसे पानी में तैरना ना पड़े, इस वजह से वो डैन के ऊपर चढ़ने लगती है, जिस वजह से डैन डूबने लगता है। डैन मिशेल को ऐसा करने से रोकता है। मिशेल एमी के पास लाइफ जैकेट देखकर एमी से लाइफ जैकेट छीनने लगती है। उसे ऐसा करने से एमी का हस्बैंड जेम्स रोक देता है। बाकी फ्रेंड्स भी मिशेल को रोकने लगते हैं। वो कहती है तुम सभी पुराने फ्रेंड्स हो, इसीलिए आपस में दोस्ती निभा रहे हो, किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है। वो रोने लगती है। तब लॉरेन आकर मिशेल को शांत करवाती है। थोड़ी देर बाद सभी को जैक का फोन बजने की आवाज आती है। सभी लोग आवाज को फॉलो करते हैं तो उन्हें जैक की शर्ट यॉट से लटकती हुई दिखती है। वो सभी शर्ट को नीचे खींच लेते हैं। जैक जैसे ही फोन उठाता है, जैक को उसकी बहन ने बर्थडे विश करने के लिए फोन किया था। वो सामने से गाना गाए जा रही थी। जैक को कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। मिशेल जैक का फोन छीनने लगती है, जिस वजह से फोन में थोड़ा पानी चला जाता है। फिर फोन की आवाज भी कटने लगती है। फोन कट गया था। सभी लोग जैक को 911 पर फोन करने को कहते हैं। पानी जाने के वजह से उसका फोन खराब हो चुका था। जैक गुस्से में आकर फोन ही फेंक देता है। सभी लोग निराश हो चुके थे। डैन को फिर एक आइडिया आता है। वो कहता है हम लोग अपने कपड़ों से रस्सी बनाकर यॉट के ऊपर जा सकते हैं। वो अपने सभी फ्रेंड्स को नंगा होने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हीं कपड़ों से रस्सी बनाई जा सकती थी। सभी लोग अपने कपड़े उतारकर उसे दे देते हैं। उसी वक्त उनकी नजर पड़ती है। सामने से एक बोर्ड जा रही होती है, जिसके ऊपर टीनेजर्स पार्टी कर रहे थे। इनके चिल्लाने पर और हाथ दिखाने पर उन्हें लगा कि ये लोग हमें हाय कर रहे हैं। वो लोग भी हाय करते हुए निकल जाते हैं। जैक के पास एक चाकू होता है। वो उसी से सभी के कपड़े काटने लगता है। ऐसे ही करते हुए वो लोग एक रस्सी बना भी लेते हैं। जैक रस्सी को यॉट पर अटका देता है। जैक उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, पर जैक का वजन ज्यादा होने के वजह से रस्सी बीच में से ही टूट जाती है। अगर उन्होंने किसी हल्के इंसान को चढ़ाया होता तब शायद ये प्लान काम कर जाता। एमी का हस्बैंड जेम्स भी चाकू लेकर यॉट के नीचे कुछ चेक करने के लिए गया था। चेक करते हुए चाकू उससे छूट जाता है। वो तैरते हुए पानी के नीचे जाता है। चाकू उसने पकड़ लिया था। वो काफी नीचे पहुंच गया था, इसी वजह से हड़बड़ी में वो ऊपर आने लगता है। बहुत तेजी से ऊपर आ रहा था। तेजी के वजह से उसका सर यॉट से टकरा जाता है। वो पानी के अंदर से बाहर आता है। एमी देखती है, उसके कानों से खून आ रहा था। लॉरेन भी जेम्स को देखती है। एमी से कहती है तुम इसके सर को सपोर्ट देकर रखना। लॉरेन जैक के पास आती है। वो उसे बताती है कि जेम्स का स्कल फ्रैक्चर हो चुका है, उसे जल्द ही एक डॉक्टर की जरूरत है। उसने ये बात एमी को इसलिए नहीं बताई थी ताकि वो घबरा ना जाए। जैक भी बहुत परेशान हो चुका था। वो यॉट पर चाकू मारने लगता है ताकि ऊपर जाने का कोई रास्ता बन सके। उसे ऐसा करता देख डैन उसे रोकने लगता है और इसी छीना झपटी में चाकू जैक के पेट में लग जाता है। उसके पेट से खून निकलने लगता है। जैक बहुत जख्मी हो चुका था। लॉरेन उसी रस्सी वाले कपड़े को उसके जख्म पर लगाकर रखती है। मिशेल देखती है यहाँ पर खून बहुत ज्यादा हो गया था और खून शार्क को अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से वो सभी फ्रेंड से दूर जाने लगती है। सैरा भी जाग चुकी थी। उसकी रोने की आवाज से एमी भी परेशान होने लगती है। डैन भी जैक से माफी मांगने लगता है, पर अब क्या फायदा था। उनका ध्यान मिशेल पर जाता है। वो यहाँ पर नहीं होती है। डैन कहता है मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। थोड़ा आगे जाने पर डैन देखता है मिशेल की मृत्यु हो चुकी है। उसकी लाश पानी के अंदर डूबती जा रही थी। वो ज्यादा गहराई में जा चुकी थी, इसी वजह से डैन वापस आ जाता है। जैक का भी बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। ज्यादा ब्लड लॉस होने के वजह से जैक की लॉरेन की बाहों में मृत्यु हो जाती है। लॉरेन जैक को पसंद करती थी। वो जैक की मृत्यु से बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है। जेम्स
भी ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो डैन को मारने लगता है, कहता है तुम्हारे वजह से हमारे 2 दोस्तों की मृत्यु हो गई है। डैन भी जानता था गलती उसकी है, इस वजह से वो कुछ नहीं कहता। एमी आकर जेम्स को शांत करने लगती है। वो जानती थी कि जेम्स को चोट लगी है, चिल्लाने से गुस्सा करने से उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। डैन सभी से माफी मांगने लगता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि मैं कोई मिलियनेयर नहीं हूँ, ये यॉट भी मेरी नहीं है, मेरे बॉस की है। मैं पार्टीज में महंगे कपड़े पहनकर जाता था, सभी को बताता था मैं मिलियनेयर हूँ, इसीलिए लड़कियां भी मेरे आगे पीछे घूमती थी। बचे हुए सभी लोग निराश हो जाते हैं। वो काफी समय तक कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही तैरते रहते हैं। एमी देखती है जेम्स की हालत भी बिगड़ने लगी थी। वो उसे संभाल रही होती है, तभी लॉरेन एमी के पास आती है। वो उसे कहती है मैं तैरते हुए किनारे तक जाऊंगी, वहाँ से मदद लेकर यहाँ पर भेज दूंगी। ऐसा करना बहुत बड़ी बेवकूफी थी। वो कहती है मैं यहाँ पर ऐसे ही तैरते हुए मौत का इंतजार नहीं कर सकती। लॉरेन भी यहाँ से चली जाती है। एमी कहती है हमें चाकू ढूंढना होगा, उसकी मदद से हम रास्ता बना सकते हैं। चाकू बहुत पीछे गिर चुका था, पर डैन फिर भी चाकू ढूंढने के लिए जाता है। वो काफी ढूंढ रहा होता है पर चाकू उसे नहीं मिलता। अब बारिश आना भी शुरू हो चुकी थी, पर जेम्स की मृत्यु हो चुकी थी। एमी बहुत रो रही होती है, बहुत चिल्ला रही होती है। डैन उसे देख लेता है, पर उसकी एमी के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। एमी जेम्स की बॉडी को पानी में छोड़ देती है। वो देखती है डैन अभी तक वापस नहीं आया। तब एमी तैरते हुए डैन के पास जाती है। वो उसे खींचते हुए यॉट के पास लाती है। अब बस यही 2 लोग जिंदा बचे थे। डैन गुस्से में आकर अपने ग्लासेस को यॉट पर मारने लगता है। फिर वो देखता है ग्लासेस टूटने के वजह से एक नोकीला शेप ले चुके थे। उसको आइडिया आता है और जैक ने जहाँ पर चाकू मारा था वो उसी छेद में अपने ग्लासेस को अटका देता है। एमी से कहता है तुम मेरे ऊपर से चढ़ते हुए यॉट के ऊपर चली जाओ। एमी भी उसके ऊपर चढ़ने की कई बार कोशिश करती है। वो नीचे गिर जाती है, पर आखिरकार एमी यॉट के ऊपर आ ही जाती है। वो ऊपर पहुंचते ही यॉट की लैडर ओपन कर देती है। भागते हुए अपनी बेटी सैरा के पास जाती है। एमी अपनी बेटी को शांत कराती है, उसे सुला देती है। डैन अपने सभी दोस्तों की मौत के लिए अपने आप को ही जिम्मेदार समझता है। लैडर खुल जाने के बावजूद भी वो यॉट पर नहीं आता। वो खुद को डुबाकर अपने आप को सजा देना चाहता था। एमी भी यॉट के अंदर नोटिस करती है कि काफी समय बीत गया है, पर डैन अभी तक नहीं आया। वो डैन को आवाज देने लगती है। डैन उससे ज्यादा दूर नहीं होता है, वो वापस नहीं आ रहा होता है। एमी अपने डर पर काबू पाकर काफी हिम्मत जुटाकर पानी में कूद जाती है डैन की मदद के लिए। इस मूवी की 2 एंडिंग होती है। पहली में दिखाया जाता है एक और बोट यहाँ पर आती है, उसमें एक आदमी देखता है तो यॉट पर कोई भी नहीं होता है, उसका लैडर डाउन होता है। यॉट के अंदर से बच्ची के रोने की आवाज आ रही होती है। एमी और डैन वापस नहीं आए होते हैं। मूवी की एक दूसरी एंडिंग भी होती है जिसमें एमी डैन को यॉट में वापस ले आई होती है। डैन डेक पर लेटा होता है, वो जिंदा है या मर गया इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। इसी सस्पेंस के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को कौन सी एंडिंग पसंद आई कमेंट कर जरूर बताइएगा। मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।